वर्सेस बीरस की बैटल, फ्रीजा बिकमिंग अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक और यूनिवर्स का रिटर्न होना, गोहान वर्सेस जेरन का बैटल एंड ब्रोली सरपासिंग एवरीवन। ये सब है ड्रैगन बॉल काकुमे के अंदर। ड्रैगन बॉल काकुमे एक ड्रैगन बॉल की फैन मेड मांगा है जो हद से ज्यादा फेमस है। लाइक जो भी लोग ड्रैगन बॉल की फैन मेड मांगा पढ़ते हैं उन्होंने ये तो पढ़ी ही पढ़ी है। इसका आर्ट लोगों को बहुत पसंद आता है। इसकी स्टोरी के अंदर हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हम ड्रैगन बॉल के अंदर देखना चाहते थे ऑफिशियली। इस फैन मेड मांगा के अंदर हद से ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें हैं और आज हम इसे शुरू करने वाले हैं ना। जिन्होंने ड्रैगन बॉल का एनिमे देखा है, ये फैन मेड मांगा की स्टोरी शुरू होती है ड्रैगन बॉल सुपर के बाद से। और जिन्होंने ड्रैगन बॉल नहीं देखा, तुम्हें एटलीस्ट गोकू के बारे में तो पता ही होगा, तुम्हें पता ये कौन है। हाँ, तो यूनिवर्स से बिलोंग करता है। यूनिवर्स 7। हाँ बिल्कुल सही, भाई बहन ऐसे बोला था कि यूनिवर्स 7 में जाके रहा है। और इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है बीरस, जिसकी इससे होने वाली है बैटल। चैप्टर 1 शुरू होता है, इसके अंदर हम गोकू की सारी पास्ट की बैटल देखते हैं। एंड ऑल्सो हमें याद दिलाया जाता है ब्रोली इस टाइम हमारा कोई एनिमी नहीं है, वो हमारा भीड़ू बन चुका है। जो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा फॉलो कर रहे हैं दे नो, चाहे इवन जिन्होंने नई वाली मूवी देखी थी उनको ही पता होगा। चैप्टर शुरू होता है, इसके अंदर हम एंड्रॉइड 17 को देख रहे होते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब तक यूनिवर्स 7 के अंदर सब कुछ सही जा रहा है, बट एक पास्ट में करी हुई गलती बहुत कुछ बदलने वाली है। अब देखो इन लोगों से क्या गलती हुई है वो आगे के रिवील होएगा, बट अगर इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते वो रिवील नहीं होता तो मैं अलग से बता दूंगा कि क्या गलती करी इन लोगों ने जिससे कांड होगा आगे। मतलब अब हम आते हैं यूनिवर्स 6 पे, जहाँ कोलिफिया लॉर्ड चैंपा कह रही होती है कि मुझे अपनी कुछ सीक्रेट टेक्निक सिखाओ। सयान ब्लड है भाई, ट्रेनिंग नहीं रुकनी चाहिए। कोलिफिया को तो कुछ मूव सीखना है जिससे वो पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दे, बट चैंपा को, लॉर्ड चैंपा को यहाँ पे कुछ नोटिस होता है। फिर यहाँ पे एक अर्थक्वेक आता है और कोलिफिया को लगता है कि लॉर्ड चैंपा इसको ये टेक्निक सिखाने वाले हैं, मतलब उन्होंने अर्थक्वेक प्रोड्यूस करा है। बट चैंपा ये सोच रहा है कि बीरस उसके यूनिवर्स में क्यों आया हुआ है। और पीछे कोलिफिया पावर अप हो जाए कि गोकू से रिवेंज में लेके रहूंगी। और इसके बाद सुनकर चैंपा ऐसा लुक दे रहा है कि तू हराएगी, अबे उसके लेवल पे भी नहीं है। अब हम यूनिवर्स 11 पे आते हैं और टोपो और यहाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है ये जोकर, इन दोनों को भी गोकू की प्रेजेंस फील होती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आता है तो सामान टूटने लग जाता है। और यहाँ की एंजल बोलते हैं कि ऐसा लगा था कि वो लोग बहुत पास है हमारे। अब हम फाइनली आते हैं यूनिवर्स 7 पे, जहाँ बवंडर वगैरह आ रहा है और क्रिलिन पुलिस फोर्स आता है तो सबको बचा रहा है। वो एक बस को रोकता है, सिविलियंस को इवैक्यूएट करता है यहाँ से। अब डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर जो अर्थक्वेक आ रहे हैं और कुछ यूनिवर्स के अंदर बीरस फील हो रहा है, कुछ गोकू को फील हो रहा है। हम देखते हैं ऐसा क्यों है। बेसिकली ये दो भिड़ चुके हैं और जब ये लास्ट टाइम ऑफिशियल एनिमे के अंदर भिड़े थे ना, उससे इतना कोलिजन आ रहा था कि यूनिवर्स 7 तक खत्म हो सकता था। और अब तो ये अपनी पूरी पावर के अंदर भिड़ने वाले हैं। अब इनका मैच शुरू हो उससे पहले काइवी इसको फोन करता है और बोलता है गोकू और लॉर्ड बीरस लड़ने वाले हैं, उससे मेरी पैसी फट रही है, बट मैं जानना चाहता हूँ ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। और बीस बोला ज्यादा कुछ नहीं, गोकू पावर अप हुआ है ना, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखना चाह रहे हैं लोग कितना पावर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तभी हम देखते हैं बीरस की एनर्जी रिलीज करता है जिसे गोकू डॉज कर लेता है और उससे प्लैनेट फट जाता है। ये लोग अपने नॉर्मल की ब्लास्ट के अंदर प्लैनेट फोड़ रहे हैं, गोकू भी करता है और तो बीरस बहुत आराम से डॉज कर लेता है और गोकू की ब्लास्ट से ही प्लैनेट फटता है। और हाँ देख के तो लगा रहा है गोकू इस टाइम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर है, बट मेरे हिसाब से मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर है। बिकॉज़ पावर टूर्नामेंट के एंड में आते थे गोकू ने ऑलमोस्ट मास्टर कर लिया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। अब दोनों दूसरे पे अटैक करते हैं, दोनों डॉज कर लेते हैं और फिर प्लैनेट फोड़ दिया उन्होंने। आई एम नॉट श्योर ये प्लैनेट है मून है, बट दे आर डिस्ट्रॉइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आई फॉर आस्किंग गोकू स्पेस में कैसे लड़ रहा है, वहां तो ऑक्सीजन नहीं होती, तो भी इसने इसके आसपास थोड़ा एटमॉस्फेयर टाइप बना रखा है जिसे गोकू ब्रीथ कर पा रहा है। अब गोकू नीचे झुकता है और वो बीरस को मुक्का मारने का ट्राई करता है, बट बीरस पीछे आके उसे सर में लात देके मारता है एंड काफी स्ट्रॉन्ग मूव था, गोकू मुंह से ब्लड तक आ जाता है। इसके बाद गोकू बीरस के ऊपर कुछ की ब्लास्ट करता है और जैसे लूफी मोटा होकर अटैक्स को अपने ऊपर लेके उन्हें पर डिफ्लेक्ट करता है ना, और तेज स्पीड में बीरस अपनी एनर्जी से कुछ ऐसे प्रोड्यूस करता है और वो गोकू के की ब्लास्ट उस पे वापस डिफ्लेक्ट कर देता है, जो गोकू डॉज नहीं कर पाता। यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बीरस को लगता है वो जीत गया, बट ना, आर्सियंस डोंट गिव अप दैट इजी। गोकू स्मोक से एकदम से बीरस के पीछे आता है और इससे पहले बीरस पीछे मुड़े गोकू बीरस के ऊपर एक बहुत बड़ी की एनर्जी रिलीज करता है। बहुत सारे प्लैनेट एक साथ फूट जाते हैं और बीरस को पक्का इससे डैमेज हुआ, उसके मुंह से ब्लड निकलता है। बीरस इतना दूर जा रहा होता है, गोकू एक पॉइंट पे लगता है कि शायद वो जीत गया, बट अगले ही सेकंड बीरस उसका मुंह पकड़ लेता है और बीरस को इतने गुस्से में देख के गोकू समझ आता है कि अगर बीरस का अटैक गोकू पे लगा तो गोकू मर भी सकता है। और बीरस एक की ब्लास्ट लिटरली गोकू के सर में ही कर रहा होता है, पर लोगों समहाउ डॉज कर लेता है उसे। गोकू यहाँ से फटाफट भागता है, बीरस उसका पीछा करता है और करते करते वो बोलता है कहाँ भाग रहा है, सियांस को भागना सूट नहीं करता। अब ये लोग प्लैनेट सिया पे आते हैं, इसको भेड़ मान लो जानवर को। लिटरली अगले प्लैनेट के अंदर दोनों क्लैश होता है और अगले प्लैनेट के अंदर दोनों गायब, और इनका क्लैश इतना इम्पैक्टफुल था कि इस जानवर के फर ही गायब, उसका मुंह यहाँ से आधा आया और उसका फर ही गायब हो गया। और गोकू तो अभी बस भागने का ट्राई कर रहा है, बिकॉज़ उसे पता है अगर बीरस ने उसे पकड़ा तो बीरस क्या हाल करेगा उसका। वेल गोकू का नाइट में सच हो जाता है, बीरस उसे पकड़ लेता है और इतने फोर्स से फेंकता है बीरस इसको, लाइक लुक एट दिस, इतने फोर्स से फेंका कि वहां पे की एनर्जी रिलीज होगी इतनी ज्यादा, और बीरस के बस इस फेंकने के फोर्स से गोकू के मुंह से खून निकल रहा होता है। और ये फोर्स इतना ज्यादा था कि गोकू खुद से रोक ही नहीं पाता है इसको, वो प्लैनेट पे जाके ठुकता है जहाँ पे सिविलाइजेशन भी है। वो लोग भी देख रहे हैं कि कौन सितारा के हमारे यहाँ गिरा है आज। तुमने सुना ना लोग लड़ाई में बोलते हैं जिंदा काट दूंगा बेटे, बीरस ने गोकू को लिटरली जिंदा काट दिया। अब यहाँ पे जो रहते हैं लोग वो आके देखते हैं कौन गिरा है, पर तभी उन्हें आसमान में कुछ शाइनी शाइनी दिखता है। द थिंग इज बीरस इज प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय दिस होल प्लैनेट।
देखो हम उसे कुछ नहीं बोल सकते, वो डिस्ट्रॉयर है, उसकी मर्जी, वो किसी भी डिस्ट्रॉय कर दे। बट गोकू तो ऐसा नहीं होने देगा, वो होश में आता है, सीधा अल्टरनेट सीन में जाता है, इस बच्चे को बोलता है बच्चे तेरी माँ की, और बीरस अपना बॉम्ब इस प्लैनेट पे ना फेंक दे। इसलिए गोकू इस प्लैनेट के मून पे चला आता है कि तू मून डिस्ट्रॉय कर दे, प्लैनेट डिस्ट्रॉय मत कर, वहां लोग रहते हैं। पर वो जैसे इस मून पे जा रहा था वो नोटिस करता है कि वो बच्चे ने डर के मारे हुआ पैर ही पकड़ लिया है, और बीरस ने वो की बॉम्ब रिलीज कर दिया है गोकू पे। और देखो ये है वो मून जिसपे गोकू है, और ये है वो की बॉम्ब। भाई गोकू इज डन फॉर दिस टाइम। अब तो गए होगो भाई। अब हम वापस आते हैं 20 पे, जो बीरस के प्लान पे था। वो यही बोल रहा होता है कि शायद मुझे बैटल ज्वाइन करना चाहिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए वहां पे। अब हम आते हैं अर्थ पे, जहां हम स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन एग्जिस्टेंस को देखते हैं, और इस गैंडे को भूख लग रही है, और चिति नाराज है गोकू वापस अब तक आया नहीं। वैसे पीछे तो भाई हुई है, वो देख के मैं समझ आएगी उसमें किसका हाथ है। गोकू भाई घर मत आइए, पिटाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं पिक्कोलो और गोहान को, और गोहान ये डिसाइड करता है कि मैं ट्रेनिंग वापस से रिज्यूम करूंगा, और पिक्कोलो गोहान को बोलता है कि वो ठीक है, पर तेरी पढ़ाई का क्या होगा फिर। गोहान बोलता है चिंता ना, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। अब हम आते हैं एक प्लैनेट पे, जहां एक फोर्स बहुत चीज तबाह करते हुए जा रही है, और कोई नहीं, हमारा प्रिंस ऑफ सियान वेजिटा है। ट्रेनिंग कर रहा है वो किसी और प्लैनेट पे, बट उस हिसाब से ये ट्रेनिंग वगैरह यूजलेस है अभी। तो वेजिटा ट्रेनिंग को यूजलेस बोल रहा है, मे बी उसको इस ट्रेनिंग के अंदर इतना पुश ना करना पड़ रहा खुद को, इसलिए। अब हम वापस आते हैं गोकू वर्सेस बीरस की बैटल में, और जो बीरस का वो ब्लास्ट था उससे गोकू की कुछ ये हालत हुई है। गोकू की बैक और उसकी थाइस की जो अपर स्किन होती है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और गोकू ने ऐसा करा सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को बचाने के लिए। ये होता है अ प्योर सेयन्स हार्ट। और हाँ, बीरस वो बहुत अप्रिशिएट करता है कि तुझसे पहले मैं किसी मॉडल से नहीं लड़ा जिसने मुझे इतना पुश कर दिया हो। इवन गॉड से मेरे को आज तक इतना पुश तो नहीं करा है। गोकू यहीं पे बेहोश होता है, पर बेहोश होने के बाद उसको कुछ मेमोरीज आती हैं, जहाँ पे बीरस है, उसके दोस्त हैं, उसकी फैमिली है, उसका राइवल वेजिटा है। गोकू डजंट अंडरस्टैंड यहाँ पे सब क्या हो रहा है। पर अगले सेकंड गोकू वापस से खड़ा उठता है सीधा अल्टरनेट शिफ्ट के अंदर। गोकू उस बच्चे को वापस उस प्लैनेट पे छोड़ आता है, बीरस के सामने से एक प्लैनेट पे जाता है, और उसके आसपास अपना ऑरा बना देता है, और जो भी आसपास प्लैनेट है उन सबको कनेक्ट कर देता है, जो देख के बीरस भी शॉक हो रहा है कि गोकू क्या कर रहा है। और फिर गोकू उन सारे प्लैनेट्स को एक साथ फेंकता है, जो एक ड्रैगन की फॉर्म ले लेते हैं। ये क्या अटैक कर रहा है गोकू, लाइक उस ड्रैगन के अंदर इतने सारे प्लैनेट्स हैं, जो ऑफ कोर्स बीरस को नहीं हरा सकता, बट बीरस को मजा जरूर आने वाला है, बिकॉज गोकू लेवल अप हो चुका है। अब देखो गोकू लेवल अप हुआ तो टाइम आ चुका है लॉर्ड बीरस का लेवल अप होने का। गोकू ने जो सारे प्लांट फेंके थे उनके आसपास ब्लैक इलेक्ट्रिक फॉर्म में किया जाती है, और वो प्लांट खुद तबाह होने लग जाते हैं। मतलब बीरस अपनी गॉड रोटेशन की पावर यूज करना शुरू कर चुका है, और फिर वो शोल्डर में बीरस का हाथ आता है, और हम शायद से बीरस की फाइनल फॉर्म विटनेस करते हैं यहाँ पे, जो एक्चुअली काफी स्कैरी है। और बीरस पहले वो कांग्रेचुलेट करता है। बीरस आगे यही बोलता है कि मेरे को याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम अपनी डिस्ट्रक्शन और अल्टरनेशन की पावर को कंबाइन करके यूज करा हो। और बीरस ने वो शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है, अगर देर और रखा रहा तो गोकू भी एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा सीरियसली। गोकू फटाक से बीरस के पीछे आता है और एक कामेहामेहा प्रिपेयर करता है, एंड दिस इज सम नेक्स्ट लेवल कामेहामेहा फॉर श्योर। लाइक ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। और गोकू जैसे रिलीज करने वाला होता है उसे शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। एंड जस्ट लुक एट दैट डिसअपॉइंटिंग फेस। एंड ऑफ कोर्स बीरस इज डिसअपॉइंटेड, उसको अब तो मजा आना शुरू हुआ था और अभी गेम खत्म हो गया। एंड ऑल्सो उसे याद आता है कि उसके प्लेनेट से ये फाइट शुरू हुई थी, उसका प्लेनेट क्या हुआ। उसका प्लेनेट कुछ ये हाल है, ऑलमोस्ट तबाह हो चुका है। तो बीरस स्काई के पास आता है, उसे बोलता है मेरा प्लान ठीक कर, और ऑफ कोर्स लॉर्ड बीरस की बात थोड़ी मना करेगा वो। अब वीस और बीरस वापस से गोकू के पास जाते हैं, और जहाँ पे हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस, जहाँ पे तो सारे एंजल्स को बुलाया हुआ है, और वो बोलता है मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए ना। तो मैं पेज 1 के अंदर हमें बताया गया था कि पास्ट में ली हुई एक गलती बहुत भारी पड़ने वाली इन लोगों को। हमें अब बताया था कि पास्ट में ऐसा क्या मिस्टेक करा इन लोगों ने। देखो सुपर ग्रैंड में यूनिवर्स 7 जीती थी, और एनोटेरी ने बोला था कि सारे यूनिवर्स को वापस से रिस्टोर कर दो। अब ग्रैंड प्रीस्ट एक बहुत मैसिव रिवील करता है कि सारे यूनिवर्स रिस्टोर तो हो गए थे, बट पास्ट में 7 यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करे थे, वो भी एक्सीडेंटली रिस्टोर हो चुके हैं। और हमें पता लगता है जो हम पे भारी पड़ने वाली है वो होने वाली है फ्रॉम यूनिवर्स 19, जिसका नाम है जीरो। अब और एंजल्स वगैरह इसे पूछते हैं आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई ये बात। अब यहाँ पे इसी पॉइंट पे एक मिस्टीरियस वुमन एंट्री मारती है, जो ग्रैंड प्रीस्ट को डरपोक बोलती है, और सारे एंजल्स को बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़ना चाहती नहीं थी, पर मेरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और इस मिस्टीरियस वुमन को देख के ग्रैंड प्रीस्ट भी डर चुका है। ना ये वुमन कौन है, हमारे ग्रैंड प्रीस्ट का क्या पास्ट डार्क है, हमें सब पता लग गया इसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और तो जैसे मैंने बताया 7 यूनिवर्स और वापस से रिस्टोर हो चुके हैं, तो उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स भी वापस आएंगे, और एक बहुत सरप्राइजिंग होगा उनके अंदर। साथ में तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं एक साथ ही 7-8 चैप्टर कवर कर दूंगा। बड़ा जो भी है सब मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ऐसे मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखे, दोनों पे लोड आ रखा है, तो ऐसे मैं पार्ट 3 और एक बहुत बड़े तुम्हारे लिए सरप्राइज जैसे हटता है पब्लिक हो जाएगा। अभी के लिए उम्मीद वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप एंजॉयड इट। अगर तुम्हें जानना है कि जे के अंदर जो हैंड्स है ना उनका क्या मतलब है, तो वीडियो राइट है। मैं तुमसे वही मिलता हूँ। सायोनारा। टू बी ऑनेस्ट ये फैन एडवांगा एक्चुअली में बढ़िया है।